और फिर कहा अजात शत्रवः शांताः साधवः साधुभूषणाः। अजात शत्रवः, हरिवंश नाम लीन जे, अजात शत्रु ते सदा, प्रपंच दंभ आदि दे तहां कछु न पेखी। निर्वैर, किसी के भी प्रति कोई 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 वैर भाव मन में न रहे। घर की कितनी संभाल व्यक्ति करता है, शरीर की कितनी संभाल व्यक्ति करता है, पर जिस मन को प्रभु के पास जाना है, जिस मन को प्रभु से मिलना है, जिस मन को प्रभु अपनाएंगे, उस मन की संभाल नहीं करता है। इसलिए मैंने कहा इस प्रकार का कोई भाव मन में आए उसको अनदेखा नहीं करना, भगवान से प्रार्थना करना, उसके लिए कुछ नाम जप करना, प्रभु के चरणों से लिपट कर रोना चाहिए, प्रभु मैं नहीं संभाल पा रहा हूं अपने आप को, आप संभालिए, आप मेरी इससे रक्षा करिए। किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी का ऐत का भाव, किसी का उत्कर्ष देखकर मन में जलन होना, किसी के प्रति असूया का भाव, ये सब मैल अपने मन में रहने नहीं देना। ये वट के वृक्ष जैसे होते हैं ये भाव। वट के वृक्ष का बीज होता है बिल्कुल छोटा कलौंजी के दाने जैसा, वो कब विशाल वृक्ष बन जाता है पता नहीं चलता। इसलिए तो 2 दिन पहले आपसे कह रहा था, अपने आप को देखते रहोगे तो किसी को देखने का समय नहीं मिलेगा। सच्चे साधक के पास समय नहीं होता किसी को देखने का। ऐसे एक बार मुझसे किसी ने कहा कि अमुक व्यक्ति के विषय में आपका क्या विचार है। मैंने कहा भाई उसके विषय में कुछ कहने के लिए पहले उसका विचार करना पड़ेगा ना। पहले उसके चरित्र का मैं विश्लेषण करूं, मुझे ये क्यों करना है भाई, हमारे पास इतना समय ही नहीं है। और सत्संग की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से वस्तुतः जीवन हो ही ऐसा गया कि किसी भी प्रकार के ऐसे चिंतन के लिए समय ही नहीं। और मैं कहता हूं कि मान लो 4 लोगों में आप बैठे हो, किसी प्रकार की कोई चर्चा चल पड़ी, कम से कम इतना तो करो कि उसमें सम्मिलित मत हो। पहली बात तो ऐसे स्थान को छोड़ देना चाहिए, उस समय उस स्थान का त्याग कर देना चाहिए, तो कम से कम उसमें सम्मिलित तो मत होइए। इसको कहते हैं उसकी उपेक्षा कर देना। इतना फिल्टर तो आपके कान में, आपकी आंख में लगा रहना चाहिए कि भाई क्या आपको भीतर ले जाना है और क्या आपको नहीं ले जाना है। यह स्वतंत्रता आपके पास होनी चाहिए, किस विचार को आप भीतर ले जाएं, किसको न ले जाएं, किस दृश्य को आप देखें, किसको आप न देखें। ये तो भगवान ने द्वार आपके हाथ में दिया है, जब चाहो खोलो, जब चाहो बंद करो। अपने साधक जीवन के प्रति इतनी सजगता, इतनी सावधानी जरूर होनी चाहिए भाई। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। यद्यपि ऐसी बात प्रकट करने से कोई बहुत लाभ नहीं होता, फिर मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं कि शंभू जी को हमारे साथ शायद 10-12 साल हो गए, उससे ज्यादा, है ना, इतना वर्ष हो गया। लेकिन अब ये बात मैं शंभू के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने इनके साथ साथ एक साधक भी अपनी आंख के सामने देखा है, आज तक मैं देख रहा हूं। बहुत बार ऐसा हुआ कि हम 4 लोग बैठकर कुछ बात कर रहे हैं, बात में ऐसी वैसी सब प्रकार की बात हो गई, पर मैं इनके धीरज को यहां से प्रणाम करता हूं। आज तक ये कभी इस प्रकार की किसी चर्चा में सम्मिलित नहीं हुए, और मुझे ये बात इनसे सीखने को मिली। हम चर्चा कर रहे हैं, मैं भी हूं उसमें, मैं भी सम्मिलित हूं, पर ये उसमें सम्मिलित नहीं हुए। उपेक्षा का भाव, ये ग्राह्य भाव है, इसको सीखना चाहिए। क्योंकि मैं वहां पर बैठा हूं तो ये स्थान छोड़कर जा भी नहीं सकते। बहुत सारी बातें जो मैं इनको बताता नहीं, पर चुपके से मैं देख लेता हूं। मैं बैठा हूं उस स्थान पर, इसलिए ये स्थान छोड़कर जा भी नहीं सकते, क्योंकि मैंने कहा भाई उस स्थान से उठकर चले जाना चाहिए, पर जब मैं बैठा हूं तो कैसे जाएंगे ये। और मान लो मैं भी उस चर्चा में कहीं ना कहीं सम्मिलित हूं, पर ये मुख नीचा करके बैठे रहेंगे, पर किसी भी प्रकार से हम कोई प्रयास करके भी इनके मुख से हां या ना, ऐसा है वैसा कोई शब्द सुन नहीं सकते। ये साधक जीवन की बड़ी उज्जवल बात है और ये ग्राह्य है। इसलिए मैंने कहा ये बात मैंने इनसे सीखी, हालांकि मैं थोड़ी देर से सीख पाया, पर मैंने सीखी।
और मुझे लगता है कि इसी को एक साधक जीवन भी कहते हैं। जैसे मैंने कहा ना, द्वार भगवान ने आपके हाथ में दिया है, अब कब खोले कब बंद करें। ऐसे ऐसे अच्छी बात सीखने का द्वार हमेशा खुला रखना। कोई भी आपको सिखाकर चला जाएगा, आ सकता है। कल ही मैं आपसे कह रहा था, जब आप शिष्य हो तो ये सारा अस्तित्व गुरु हो जाता है। ये सारा अस्तित्व गुरु हो जाएगा आपके लिए। पता नहीं कहां से आप सीख लोगे, छोटी सी बात बड़े काम की हो जाएगी वो जीवन में। जो शिष्य है उसके लिए सारा संसार पाठशाला है। उसके लिए गुरु की सत्ता सदा सर्वदा सर्वत्र अभिव्यक्त रहती है। जहां से आज चर्चा आरंभ हुई, जो शिष्य है उसके लिए गुरु सदा साथ है, सदा संग है।